गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोइल। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो यूनिट चल रही है उसके अंदर एक सब टॉपिक है। तो हमें क्या निकालना है, एक रेक्टेंगुलर कोइल लेनी है अर्थात आयताकार एक कोइल लेनी है और उस पे क्या निकालना है, टॉर्क अर्थात बलागु निकालना है। तो सपोज वो किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो सपोज हमने क्या किया, एक नॉर्थ और एक साउथ अर्थात एक मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कोइल ली जिसका नाम हमने ए बी सी एंड डी रखा। और इसमें क्या है, एक सेल लगा दिया और एक क्या लगा दी, कुंजी लगा दी। अब जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे कुंजी को, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और करंट फ्लो आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव से कहाँ होता है, नेगेटिव की ओर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से आएंगे और कहाँ के लिए आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। अब आपने पढ़ा ऑस्टर्ड लॉ में कि जैसे ही क्या होता है कि किसी कॉइल में करंट फ्लो किया जाता है या किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नॉर्थ से साउथ की और होगी। ठीक है। अब जैसे इस पे क्या है कि करंट फ्लो होगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा ये, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होता है तो आप जानते हैं कि उस पर कोई एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को बोलते हैं F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, क्योंकि ये मैंने पहले आपको बताया। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अर्थात जो धारावाही चालक है उस पर कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इसका मतलब प्रत्येक इसके जो रेक्टेंगुलर जो लूप है उसका जो प्रत्येक साइड है उस पर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब जरा देखिए, इस फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। और ये हमने क्या ले ली, एक्सिस ले ली है। जिस एक्सिस के अलाउंग ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा क्यों। ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो किया तो इसमें फोर्स लगेगा। अब देखिए, आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल पढ़ा है। तो ये होता है बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आई की डायरेक्शन, और ये क्या है, उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। तो ये देखिए, बी इधर के लिए है, नॉर्थ से कहां के लिए, साउथ के लिए। करंट कहां के लिए फ्लो हो रहा है, तो इसमें फोर्स कहां के लिए लगेगा, नीचे के लिए। ठीक है। सेम इस पे यदि हम क्या करेंगे, इस पे जो बी है, मतलब इस पे फोर्स कहां के लिए आएगा, ऊपर के लिए आ जाएगा। तो इधर के लिए क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उसको हमने F1 ले लिया, इसको हमने सब। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए नीचे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहां के लिए हो जाएगी, ऊपर के लिए। इसको हम F2 बोलेंगे। सेम इसमें भी देखेंगे तो इसमें फोर्स कहां के लिए आ जाएगा, नीचे के लिए। इसको बोलेंगे F3। एक बार और समझिए क्या किया हमने। जैसे करंट फ्लो हुआ, आप जानते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है F इक्वल टू कितना, आई बी एल साइन थीटा। इट मींस इसके प्रत्येक साइड पे जो रेक्टेंगल है उसकी प्रत्येक साइड पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और हमने फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड साइड का या लेफ्ट हैंड का जो रूल है उससे हमने देखा, तो इस पे फोर्स नीचे के लिए, इस पे ऊपर के लिए, इस पे नीचे के लिए, और इस पे कहां लग जाएगा, इस पे ऊपर के लिए लग जाएगा। अब जरा देखिए क्या होता है, जो ये वाला फोर्स है F1 और F3, F1 और F3 है। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। सपोज इसकी जो लेंथ है वो, इसकी लेंथ कितनी है, L है, और विड्थ कितनी है, चलो इसको, ये B है और ये लेंथ इसकी कितनी है, L है। ठीक है।
तो आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो थीटा देखना है हमें इस पे, सबसे पहले वाले पे। तो बी की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन भी ये है, और करंट फ्लो भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। बी की डायरेक्शन आप जान रहे इधर है ना, नॉर्थ से लेके साउथ की ओर किसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, और उसको किससे डिनोट करते हैं, बी से। अब इसमें करंट की डायरेक्शन भी देखिए वही है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सेम डायरेक्शन है, पैरेलल हो गए, तो इसलिए F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधे 0। एक और तरीका भी है कि क्या है, यदि हम देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा एंड आई बी एल साइन थीटा आएगा। ये और ये, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है, ठीक है। और ये जितना ऊपर के लिए लगेगा ये उतना नीचे के लिए लगेगा, इसलिए ये दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर के लिए है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन उधर के लिए है, तो ये अपोजिट नहीं है, इसलिए ये मिलकर क्या बनाएंगे, कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे। F2 इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। अब जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये बी है। अब देखिए इसके और इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसमें देखिए ये अपोजिट है, ये इधर के लिए है, ये इधर के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा, F3 इक्वल टू आई बी एल साइन 180। क्यों, क्योंकि बी की डायरेक्शन उधर है और इसकी डायरेक्शन करंट की क्या है, इधर के लिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। एंड F4 इक्वल टू फिर आई बी एल साइन थीटा, इट मीन्स आई बी एल, और देखिए फिर इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, क्योंकि करंट ऊपर के लिए जा रही है और बी इधर के लिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, आई बी एल। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप, F2 एंड F4 ये क्या है, इक्वल है, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक नहीं है, जबकि क्या है, हमने देखा F1 और जो F3 था उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, एक है। जस्ट सपोज यही है ये, ठीक है, ये इस तरह की बात कर रहे हैं हम। अब जरा देखिए ये और ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक है, और ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन देखिए अलग अलग है। क्यों, क्योंकि मेरा एक हाथ ऊपर के लिए आ रहा है तो एक हाथ नीचे के लिए आ रहा है, तो ये क्या है, कपल ऑफ फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि दो फोर्स है और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या करेंगे, कपल ऑफ फोर्स अर्थात बलयुग्म की तरह कार्य करेंगे, और जो कपल ऑफ फोर्स की टेंडेंसी होती है उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोटेट करता है, तो ये क्या होगा, रोटेशन होने लग जाएगा। अब जिस रोटेशन के कारण, कपल ऑफ फोर्स के कारण इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और हमें वही फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए क्या बोला मैंने, F1 और F3 की ये इक्वल एंड अपोजिट है, और दूसरी बात क्या है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, और वैसे भी 0 हो गए, ठीक है, ये और ये। लेकिन F2 एंड F4 जो है ये क्या है, इक्वल है वैल्यू, लेकिन क्या है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये मिलकर कपल ऑफ फोर्स का निर्माण करते हैं, और कपल ऑफ फोर्स की टेंडेंसी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसका मतलब टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क इक्वल टू आप जानते हैं F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो टॉर्क होता है उसको टाउ से डिनोट करते हैं, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F कितना है, आई बी एल, क्योंकि आप जानते हैं जब टॉर्क में होता है तो कोई भी एक फोर्स, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लीजिए, तो हमने आई बी एल कोई भी एक की वैल्यू रखेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए जरा देखिए, इसी को मैं बना रहा हूं, ये क्या है, F2 है, ये क्या है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये F2 है, ठीक है, और ये क्या है, F4 है, और ये, ठीक है। अब इसी को देखिए, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से,
सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, नहीं इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और तरीके से देखिए। ये F2 है, ये F4 है, और ये हमने ये इनका ये है, ठीक है। अब ये इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी आप जानते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आप जानते ही है। सपोज ये थीटा है, ये क्या है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ाते हैं और इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये ठीक ये ऐसे मिल रहा है। अब जब ये थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इट मींस ये एंगल कितना है, थीटा है। हम इसी एंगल को देखेंगे। अब देखिए कि हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा इसके लिए, बेस होगा, ये क्या होगा इसके लिए, हाइपोटेनस होगा, और इसकी हाइट ये कितनी है, बी। ये वाला पार्ट ना हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में ये तो क्या है, बी है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, बी है। ये क्या है, F2 है, ये क्या है, F4 है, ये। अब हमने देखा तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा, क्योंकि आप जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें हमेशा cos आता है, और ये परपेंडिकुलर में क्या आएगा, sin थीटा। इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, b sin थीटा, टाउ इक्वल टू, इसलिए टाउ इक्वल टू आई बी एल इंटू बी। इसको हम एरिया लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, तो इसको हम लिख सकते हैं आई ए बी साइन थीटा, वेयर ए इक्वल टू एल इंटू बी। अब सपोज क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने n है, ये तो हमने सिंगल लूप की बात की, बहुत सारे टर्न्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी एंड साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है अर्थात चुंबकीय आघूर्ण होता है, m इक्वल टू क्या रखते हैं, एन आई ए, इसको हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, व्हेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। इट मींस थीटा इक्वल टू हमने 90 रखा, तो टाउ मैक्स इक्वल टू एम बी हो जाएगा। इट मींस बी इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन, तो ये उस पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। इस पे यदि कोई रेक्टेंगुलर कोइल है, वो हमने क्या कर दी, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पे कितना टॉर्क लगता है, ये इसका फॉर्मूला था। तो ये आज का टॉपिक था, धन्यवाद।